जब तारीखों के बदलाव एक विपक्ष जो सत्ता पक्ष के अंदर है उनके कहने के ऊपर कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से दुरुपयोग है। तो जो शासन कर रहे एडवोकिज्म से, वही प्रकार से एडवोकिज्म से इन्होंने डेट निश्चित की। चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदली तो कांग्रेस ने आरोपों की दिशा बीजेपी की ओर मोड़ दी। आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। BJP, not only ED and CBI is working. Now, Election Commission also started to work. दरअसल बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल ने हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह किसी और तारीख को वोटिंग कराने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने शनिवार को वोटिंग का नया कैलेंडर जारी किया। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि काउंटिंग 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को होगी। चुनाव शेड्यूल में इसी बदलाव ने हरियाणा में सियासत की जान बढ़ा दी है। भाजपा के जो हालात है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनकार कर दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो इन्होंने तारीख में बदलाव किया है, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। लोगों का पूरे प्रोग्राम डिस्टर्ब करके छोड़ दिया है, तब प्रशासन का हो, मतदाताओं का हो या पॉलिटिकल पार्टीज का हो, बिना सोच समझे कुछ भी डेट निश्चित कर लेना, कैजुअली डिसीजंस करना, ये सरकार की तासीर बन चुकी है। 10 साल से जो कर रहे हैं वही अभी चुनाव के समय भी वही कर रहे हैं। हरियाणा में वोटिंग और मतगणना की तारीख बदलने का असर जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी पड़ा है। अब जम्मू कश्मीर में वोटिंग तो पूर्व निर्धारित समय पर होगी, लेकिन काउंटिंग 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को होगी, जो कांग्रेस को कतई रास नहीं आ रहा। इधर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का तर्क है कि वोटिंग की तारीख 3-4 दिन आगे बढ़ाने को मुद्दा बनाना ठीक नहीं। These decisions are not taken by a political party; they are taken by Election Commission, which has its own institutional credibility. तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। जिनको पसंद है उनको तो डालने दो। इधर चुनाव आयोग के फैसले को इंडियन नेशनल लोक दल अपनी जीत की तरह ले रहा है। तो हमारी ताकत बहुत बड़ी है, होंगे और वो इस बात पे बच्चे भी उनके खुश होंगे, उनके माँ बाप भी इस बात से खुश होंगे कि हमें अगर ये मौका मिला तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वजह से ही मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल पूरे दमखम से मैदान में है। विधानसभा चुनाव में INLD ने BSP से गठबंधन किया है। कोशिश जाट मतदाताओं के साथ दलित गठजोड़ बनाने की है, जो कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.